दोस्तों पिछले 12 वर्षों में पहली बार अमित शाह भारी संकट में फंसते दिख रहे हैं और हर दिन उन पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। आज विपक्ष के बाद जेन ज़ी भी अमित शाह पर हमले बोल रहा है, यानी स्थिति कहीं ना कहीं मोदी और शाह के हाथ से आप कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। उधर इस संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देर शाम बल्कि मैं कहूंगा रात में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें सरकार के 6-7 टॉप लीडर्स रहे और खुफिया प्रमुख भी रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भी रहे। अब लगता है कि नरेंद्र मोदी मौके की नज़ाकत समझ रहे हैं कि अगर शाह पर संकट बढ़ा तो सरकार पर भी संकट बढ़ जाएगा। अब इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में सबसे बड़ा हमला किया अमित शाह पर। उन्होंने कहा कि ये जो पैलेट गन चली या कहीं AK-47 चली या छात्रों का दमन हुआ, इसके 100% जिम्मेदार अमित शाह हैं और अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। वो छुप नहीं सकते ज्यादा दिन, और जहां भी छुपे हैं हम खींचकर उनको यहां लाएंगे। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे। अब खड़गे का ये कहना कि अमित शाह जहां भी छुपे हम खींच कर सदन में लाएंगे, इसके बाद तो दोस्तों राज्यसभा में हंगामा मच गया और आप कह सकते हैं कि सदन चलाना, संसद चलाना मुश्किल हो गया। लेकिन सच्चाई है, खड़गे की बात उनको सच्चाई है, क्योंकि अमित शाह रोज संसद में आ रहे हैं, यानी पार्लियामेंट के कैंपस में आ रहे हैं, देखे जा रहे हैं। इस तस्वीर में भी आपको दिख रहे हैं, ये जाते समय की तस्वीर है शाम की, जहां कैंपस से निकल रहे हैं, पार्लियामेंट से निकल रहे हैं, बिल्डिंग से। लेकिन वो सदन में नहीं जा रहे, हाउस के अंदर नहीं जा रहे, विपक्ष का सामना नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। और ऐसा अभी तक अमित शाह ने नहीं किया। पहला मौका ऐसा है। मोदी जी तो हमेशा लापता रहते हैं, लेकिन पूरा मोर्चा अमित शाह संभालते हैं और अमित शाह गायब हैं। पहले दिन गायब थे, दूसरे दिन गायब थे, दोनों दिन मैंने वीडियो बनाया था। और आज भी सदन में, राज्यसभा हो लोकसभा हो, अमित शाह नहीं देखे। अब ये जो अमित शाह का डरना है या कतराना है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बीजेपी प्रेशर में है, गुजरात लॉबी प्रेशर में है।